हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो होगा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज को गुप्ता पीरियड को हमने 45 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा पहले तो 10-12 घंटे तो उसमें लगाए होंगे, तो उससे भी ज्यादा नॉलेज आपको ये 45 मिनट्स में मिल जाएगी। दैट इज माई पर्सनल गारंटी है ना। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो मैंने बहुत पहले किसी पुराने जमाने में बनाए थे, राइट, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज लास्ट डेज रहना है। इन्हीं दिनों मैं भी इनको रिवीजन करता था, पूरे साल नोट्स बनाकर फिर लास्ट के अंदर इस तरह से रिवाइज करता था। तो जो भी चीजें मेरे पास है सोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट टाइम पर हमको बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से अपन को ये एग्जाम को क्लियर करना है। इसके अंदर हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बिकॉज टिल 24 मई तक सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना जैसे। बट आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हम इसके अंदर देखेंगे, या फिर नहीं सब्सक्राइब करते तो देखते रहिएगा इसको कि इसके अंदर कौन कौन से नए नए वीडियोस डल रहे हैं, इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस डल रहे हैं। ठीक है, मैराथन सेशन हमने 40 आवर्स के अंदर कवर करा दिया है करंट अफेयर्स का, वो भी आप देख रहे होंगे आई होप। तो उसका पार्ट सेकंड हमने कल ही लॉन्च करा था, राइट। और ये इसका राव नोट्स भी हम देंगे, तो इस हफ्ते बहुत कुछ आने वाला है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, राइट। अब आपके पास कोई भी चीज ऐसी बची नहीं है जिसके अंदर आप टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब करो। अभी मस्ती से पढ़ने का टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन गुप्ता पीरियड के अंदर। चलो, तो गुप्ता जो ये है, गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है, ये क्या है, सतवानास के बाद, ठीक है। ये पोस्ट मौर्यंस फर्स्ट आता है, एक पोस्ट मौर्यन सेकंड आता है। पोस्ट मौर्यन सेकंड के अंदर क्या आता है, चंद्रगुप्ता पीरियड प्लस हर्षवर्धन। तो ये दोनों हम पढ़ा देते हैं, ये दोनों डिटेल में पढ़ाएंगे। नथिंग विल कम आफ्टर दिस वन, ठीक है। जिसने भी गुप्ता पीरियड नहीं करा है, गुप्ता पीरियड नहीं करा है ना जिसने भी, वो इसके अलावा कुछ ना पढ़े, ठीक है। ये हमारी पर्सनल गारंटी है, इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। तो देखो, सतवाहना, सातवाहन, ठीक है, सातवाहन, ठीक है। सात घोड़े जो होते हैं ना, घोड़े, उसको बोलते हैं। आफ्टर सतवानास, ठीक है, एंड कुशानास, गुप्ता पीरियड्स कम, गुप्तास कम, ठीक है, गुप्तास आएंगे। अब गुप्तास क्या थी, नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड बाय द गुप्ता, पूरा नॉर्थ इंडिया था वो यूनाइट हुआ था गुप्ता से, यूपी, बिहार। तो मुगल्स के बाद जो पूरे इंडियंस को, नॉर्थ इंडिया को जो यूनाइट करने वाले थे वो गुप्ता ही थे, ठीक है। कैन बी फ्यूडेटोरीज ऑफ कुशाना, ऐसा माना जाता है कि कुशाना वाले ही थे ये, बट इन्होंने क्या करा, कुशानास के फ्यूडेटरीज से, ठीक है, उनकी सोवरेंटी में रहते थे, फिर ये अलग हो गए और इन्होंने इस तरह से करा, राइट। लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझो, घोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था पर घुड़सवार बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है, क्योंकि कॉइन के अंदर हॉर्समैन वॉज देयर इन द कॉइन्स, ठीक है। इनके जो कॉइन्स हुआ करते थे उनके अंदर हॉर्समैन वर देयर, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, गुप्ता सेटअप ओवर द रूल्स, ठीक है। यहाँ पे प्रयाग, साकेत, मगध, ठीक है, अनुगंगा, इन सब जगह पर क्या करा, इन सब जगह पर उन्होंने रूल करा। और बहुत ही नॉर्थ इंडिया को वापस से यूनाइट करने वाले चंद्रगुप्ता ही थे, ठीक है। ये गुप्ता वही है जो कि कास्ट होती है, गुप्ता कास्ट, तो पहले राजा महाराजा थे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक समझ में आया। अब ये तो थी भूमिका, अब हम पढ़ेंगे असली कहानी। श्रीगुप्त ने स्टार्ट करी थी इसको, ठीक है। तो श्रीगुप्त ने स्टार्ट करी थी, बट एक्चुअल राजा जिसने इसको ख्याति दिलाई, ठीक है, वो राजा का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट किसके बेटे थे, घटोत्कच के बेटे थे, घटोत्कच वो नहीं, भीम का सन नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये भी गुप्ता ही था, घटोत्कच गुप्ता, ठीक है। तो उसके बेटे थे, दैट इज नोन एज चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब ये क्या करते थे, ये मैरी करते थे, ये इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत सारी बनाई, ठीक है, राइट। तो मैरिड बिहारन, ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, इसके साथ उन्होंने शादी करी। और फ्रॉम नेपाल, ठीक है, नेपाल के अंदर आता था पहले बिहार, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, कुमार देवी जो थी उनको क्या करा था, उनसे मैरी करी इन्होंने। गुप्तास वर ओरिजिनली वैश्यस एंड बाय मेनली बिकम द क्षत्रियास। तो ये अभी भी अपन देखेंगे तो ट्रेडर कम्युनिटी जो है अपनी, वो गुप्ताज ही है। गुप्ताज क्या होते हैं, गुप्ताज हमारे हरारकी के अंदर ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर आते हैं, राइट। तो ये क्षत्रियास बन गए, ठीक है। स्टार्टेड गुप्ता पीरियड, इसने क्या करा, इसने एक्चुअल में गुप्ता पीरियड स्टार्ट करा है चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। तो इनके अंदर है ना, उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उपाधि पूछते हैं आपसे, उपाधि कौन सी उपाधि थी इनके पास, ठीक है, कौन सा टाइटल था, राइट। तो टाइटल था महाराज अधिराज, ठीक है, महाराज अधिराज। कॉइन्स में वाइफ भी रहती थी, ठीक है। तो ये देखो, कॉइन्स के अंदर इनकी वाइफ भी रहती है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि कॉइन्स जो है इनके अंदर, ये भी पूछा जा सकता है भाई, कॉइन्स के अंदर
किस तरह के कॉइन्स मिलते थे, कौन सी डायनेस्टी के अंदर। पहले तो कहते हैं राजा ही रहते थे, अभी ये है ना राजा और रानी दोनों साथ साथ कॉइन के अंदर इनकी फोटो हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा विमेन एम्पावरमेंट हुआ करता था। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो थे ना गुप्ता पीरियड वाले, उन्होंने कहा कि भाई रानी रानी के साथ रहेंगे, कॉइन में भी रानी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं इसने ये चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इतने इंपॉर्टेंट थे, ये नेपोलियन थे, ठीक है। इंडिया का नेपोलियन बोला जाता था इनको, ठीक है, समुद्रगुप्त को, राइट। इन्होंने बहुत सारे किंग्स को जीता, नॉर्थ इंडिया के अंदर 9 किंग्स को इन्होंने जीता, ठीक है। 12 किंग को इन्होंने साउथ में जीता, और 18 ट्राइबल रूलर्स को, ट्राइबल किंग्स को इन्होंने हराया, राइट। तो ऐसे थे ये हमारे समुद्रगुप्त, राइट। किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। और डिलाइटेड, इनको मजा आता था वायलेंस और एग्रेशन के अंदर, ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी थे, राइट। और इस टाइम समुद्रगुप्त के टाइम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना होगा, ठीक है, राइट। तो आप देखो समुद्रगुप्त जो थे ना चंद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है, वायलेंस में मजा आ रहा है, एग्रेशन के अंदर, ठीक है। हरिसेना जो थे उनके पॉइंट थे, तो हरिसेना हरिसेना इनके पॉइंट थे, ठीक है। और एक इलाहाबाद पिलर आपने देखा होगा, इलाहाबाद मतलब देखा क्या होगा, सुना होगा इलाहाबाद पिलर के बारे में, ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर के अंदर इंस्क्रिप्शन है, तो उसके अंदर इसका नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, राइट। उसके अंदर अशोका का भी नाम है, समुद्रगुप्त का भी नाम है, राइट। तो देखो एक तो समुद्रगुप्त इतना एग्रेसिव पर्सनैलिटी, ठीक है, एक अशोका इतने नॉन वायलेंट पर्सन, ठीक है। तो अशोका और समुद्रगुप्त का नाम साथ साथ में है उसका, इसके अंदर इलाहाबाद पिलर के अंदर, ठीक है। वेयर अशोका वाज आल्सो देयर, ठीक है। सो सैड, वेरी बैड, व्हाई? बिकॉज अशोका और इनका दोनों का नाम एक साथ है, राइट। तो देखो कंट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त, बहुत सारी जो है यमुना दाओब के अंदर समुद्रगुप्त ने बहुत सारी जगहों को जीता अपना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त समझ में आ गया, समुद्रगुप्त समझ में आ गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब समुद्रगुप्त के अंदर, समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पर इन्होंने जीता, एक तो यमुना गंगा दोआब के अंदर जीता, ठीक है। हिमालयन स्टेट्स जैसे नेपाल, आसाम, बंगाल, इन सबको जीत रही है। फॉरेस्ट किंगडम ऑफ विंध्यास, 12 रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन एंड द साउथ, ठीक है। और शाकास, कुशानास, अफगानिस्तान, वेरी मच इंप्रेसिव इन ऑल द नेबरिंग कंट्री। सारी नेबरिंग कंट्रीज से थर थर कांपती थी, ठीक है, कि कभी भी हमको ले लेंगे। तो इतना इनका मान था उधर, ठीक है, सारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, कि श्रीलंका का राजा जो था मेघावर्मन, ठीक है, मेघावर्मन जो राजा था, उन्होंने इनसे परमिशन ली कि साहब हमको क्या करना है, एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाना है, तो बना ले क्या। तो देखो मेघावर्मन श्रीलंका टुक परमिशन ऑफ द समुद्रगुप्त टू बिल्ड द बुद्धिस्ट टेंपल, ठीक है। इतना इनका चलता था। इसको कविराज भी बोलते थे, ठीक है, कविराज भी इनको बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, राइट। और इसको अश्वमेध सेक्रीफाइस भी इन्होंने करा था, इनको ऐसे बोला जाता था, ही इज द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध सेक्रीफाइस, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो होता था ना, ठीक है, पहले होता था वेदास के अंदर, सॉरी वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है। तो उनको ये भी बोला था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये अपन ने क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के पापा चंद्रगुप्त लिच्छवी फ्रॉम नेपाल, वहां से उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। और उनको महाराज अधिराज बोला जाता था, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक। फिर समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त इतना था कि समुद्रगुप्त जो था बहुत ही एग्रेसिव पर्सनैलिटी का था, तो इसने बहुत सारी चीजें जीती, ठीक है, बहुत सारे किंग्स को जीता, ये सब चीजें। इसके हरिसेना इसका पोइट हुआ करता था, तो हरिसेना इज कंटेम्पररी टू, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त सेकंड अपन पढ़ते हैं। तो अब ये, अच्छा मुझे बताओ चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर कौन सा फॉरेन ट्रेवलर आया था, राइट। फॉरेन ट्रेवलर बताओ कौन सा आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है ये समझ लेते हैं पहले। देखो हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा है, हमने ये देखा है सतवाहनास, सतवाहनास के बाद क्या है,
सतवाहनास के बाद आए अपने गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ऐसा माना जाता है फ्यूडेटरीज थे, ठीक है, कुशानास के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है, ऐसे माना जाता है गुप्ता पीरियड के अंदर। और सबसे पहले जो आया दैट इज व्हाट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त नहीं, सबसे पहले श्रीगुप्त है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये ऐसे सोचते थे कि सतवाहनास से इन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ था, इसकी इनकी मिलिट्री और ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ लिख कर आए थे, किस तरह से मिलिट्री यूज करते हैं, क्या करते हैं, घुड़सवारी, ये सब चीजें जो थे वो सतवाहनास से सीख कर आए थे, ऐसे बोला जाता है, राइट। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद फिर समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त अपन पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही एग्रेसिव है समुद्रगुप्त, और ये सब चीजें उन्होंने जीती है। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कविराज भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और हरिसेना वाज आल्सो वन ऑफ द पोएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त, राइट, वो समुद्रगुप्त, राइट। हाँ, फाहियान, वेरी गुड। तो ये समझ गए ये चीज। अब देखो इसके अंदर चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर एक्सपेंड, चंद्रगुप्त सेकंड ऐसे करता था कि भाई इसका ये मानना था चंद्रगुप्त सेकंड का कि शादी करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन टेरिटरी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने एक्सपेंड इस टेरिटरी बाय मैरिज, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस इसने बहुत ज्यादा करा, राइट। तो हिज डॉटर, इसकी जो डॉटर थी प्रभावती, ठीक है, उसको उन्होंने वकाटा का प्रिंस जो थे रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, प्रभावती को शादी करवाई वकाटका प्रिंस से। अब देखना ये कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो सब, प्रभावती की शादी किससे हुई, वकाटका प्रिंस से, ठीक है, वकाटक प्रिंस से, राइट। तो ये जो थे वकाटक प्रिंस जो थे वो कौन थे, रुद्रसेन सेकंड। प्रभावती गेट मैरिड विद द रुद्रसेन सेकंड, बट वकाटक प्रिंस जो थे ना वो उनका डेथ हो जाएगा, रुद्रसेन सेकंड का डेथ हो जाएगा, राइट। अब डेथ हो गया या फिर करवा दिया ये पता नहीं, ठीक है। एंड प्रभावती विल बिकम द रूलर, तो प्रभावती रूलर बन गई, तो एक तरह से चंद्रगुप्त सेकेंडरी रूलर बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ही करते थे, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते थे मैरिज से। तो ये समझ में आया कि क्या प्लानिंग करी, ठीक है, कि पहले जा जा बेटी रुद्रसेन से शादी कर ले, फिर रुद्रसेन को खत्म हो जाएगा, रुद्रसेन पता भी, अब इसका उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि रुद्रसेन को इसने मरवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, बट इस तरह से है कि चंद्रगुप्त रुद्रसेन की डेथ के बाद कौन बन जाएगी, प्रभावती विल बिकम द प्रिंसेस, ठीक है, ये प्रिंसेस ये रूल करने लग जाएगी, रूलर बन जाएगी। तो चंद्रगुप्त सेकंड इनडायरेक्टली इस तरह से वकाटक जो रूल होगा उसको करेगी, राइट। तो देखिए, तो उसको सक्रिय भी बोलते हैं, सक्रिय भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, शाकास टाइम टू टाइम अटैक करते रहते थे इनके ऊपर, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास भी बोल सकते हैं इनको। सी कॉस्ट एंड हेल्प इन द नेविगेशन, ठीक है, सिटी उज्जैन ऑफ द मालवा बिकम द कैपिटल, ठीक है, उज्जैन जो थी वो कैपिटल हो जाएगी इनके टाइम पर, ठीक है। देखो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन अपन ने पढ़ा था अभी, अभी आयरन पिलर के ऊपर इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, जिसको ये क्या बोलते हैं, जिसको इलाहाबाद पिलर, आयरन पिलर के ऊपर, जिसके अंदर इनको विक्रमादित्य बोला गया है, ठीक है, इनको विक्रमादित्य बोला गया है, राइट। तो ये अपन ने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे 9 रत्न थे इनके पास, ठीक है। तो जैसे कालिदास, कालिदास इनके पीरियड के अंदर ही थे, ठीक है, अमर सिम्हा, ठीक है, ये लिरिसिस्ट थे, राइट। तो कालिदास, अमर सिम्हा, इस तरह से 9 इनके पास ज्वेल्स थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं 9 रत्न, ठीक है। आगे भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में समझ में आ गया, ये चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर था। तो कालिदास इज कंटेम्पररी टू चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब इनके टाइम पर क्या होगा, फाहियान भी आएंगे, फाहियान भी आएंगे, और कम इन दिस पीरियड, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएंगे आगे चलकर, राइट। सो दिस इज अबाउट व्हाट चंद्रगुप्त सेकंड। अभी देखो, अभी इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां से तो क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, राइट। अब कहां से क्वेश्चन आता है ये समझिए, लाइफ ऑफ गुप्ता में से क्वेश्चन आता है। ये सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं आई थिंक, ठीक है, चैप्टर नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी। तो सारा एनसीईआरटी इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कम ही आता है, राइट। देखो इतनी जल्दी एनसीईआरटी तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, जितना मैंने एक चैप्टर खत्म हो गया इसमें एनसीईआरटी का, राइट। इसमें यही सब चीजें लिखी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने खुद ने पढ़कर बनाए थे नोट्स, तो मुझे पता है सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर हो गई। फॉल ऑफ गुप्तास, गुप्तास का फॉल कैसे होगा, हुनास, हुनास ने अटैक करा। ये हुनास कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से, और चंद्रगुप्त जो थे वो वीक हो गए, ठीक है। हुनास ओवरथ्रोन धर्मन ऑफ मालवा एंड स्ट्राइक हार्ड गुप्तास, गुप्तास को बहुत ज्यादा स्ट्राइक करा उन्होंने, और गवर्नर ऑफ गुप्ता पीरियड बिकम इंडिपेंडेंट, गवर्नर्स जो थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे, और ये बिखर जाएगा ये रूल,
गुप्ता का रूल बिखर जाएगा, राइट। ठीक है, अब देखो लाइफ ऑफ गुप्तास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चैप्टर 21 ऑफ एनसीईआरटी, पता नहीं कौन सी एनसीईआरटी थी, कौन सी क्लास की थी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। इसके अंदर यहां पर देखो कि लाइफ ऑफ गुप्तास, पॉम्पस टाइटल्स लाइक महाराज अधिराज, ठीक है, परमेश्वर, किंग कंपेयर टू द गॉड विष्णु, विष्णु से इसको कंपेयर करा जाता था, किंग को विष्णु से कंपेयर करा। कॉइन के अंदर विष्णु लक्ष्मी की होती थी, ठीक है, वीणा बजाते हुए प्रिंस और प्रिंसेस की फोटो होती थी, राइट। लार्ज आर्मी, लैंड टैक्सेस इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है, लैंड टैक्सेस बहुत सारे थे, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लार्ज आर्मी थी, लैंड टैक्सेस बहुत सारे थे, राइट। उस वक्त ऐसा सिस्टम था जहां से आर्मी पास हो गई, जैसे मान लो एक गांव है ए, यहां से आर्मी पास हुई, तो इस ए गांव को इसको आर्मी को खिलाना पड़ेगा, सारा जो खर्चा होगा ए गांव विल टेक केयर ऑफ दैट खर्चा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। टैक्सेस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज, ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर टैक्सेस डिक्रीज, क्योंकि खुद क्या थे, ट्रेडर्स कम्युनिटी से आए थे, राइट, ऐसे माना जाता है। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर, तो लैंड टैक्सेस इंक्रीज इन द नंबर, लैंड टैक्सेस बहुत सारे थे, but taxes on trade and commerce decreased, ठीक है, this is very very important, right। रॉयल आर्मी फेड बाय द पीपल व्हेन दे पास, ठीक है, जहां से ये पास होते थे वहां से इसको वो करा जाता था, राइट, उनको खिलाया जाता था खाना। विश थी, विलेजर्स फोर्स्ड टू सर्व आर्मी, ठीक है, विलेजर्स को फोर्स किया जाता था कि तुम आर्मी की सर्विस करो, ठीक है, आर्मी को जरूरत होगा तो विलेजर्स विल टेक केयर ऑफ दैट वन, ठीक है। तो आर्मी का खर्चा कौन, विलेजर्स उतारते थे, राइट। इस प्रथा को विष्ठी बोला जाता था, राइट। जुडिशियल सिस्टम वाज डेवलप्ड, उस वक्त जुडिशियल सिस्टम डेवलप हो गया था। तो ऐसे पूछा जाएगा कि गुप्ता के अंदर जुडिशियल सिस्टम था कि नहीं था, ठीक है, तो हाँ भाई था जुडिशियल सिस्टम। सेवरल लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड, ठीक है, सिविल लॉज एंड द क्रिमिनल लॉज वाज डिमार्केटेड, लॉ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वर्नर्स, वर्ण सिस्टम था, ठीक है, और वर्ण सिस्टम था, और डिफरेंट वर्ण के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉज हुआ करते थे, कानून हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपको, ये जो है ना, ये क्रक्स है भाई, ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे उसके अंदर से क्रक्स निकल कर आएगा ये वाला। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, लैंड टैक्सेस इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है, गुप्ता पीरियड अपन पढ़ रहे हैं, वहां पर लैंड टैक्सेस बहुत सारे थे, ठीक है, बट ट्रेड के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर टैक्सेस बहुत कम थे, ठीक है। इज दिस क्लियर। और रॉयल आर्मी फेड बाय द पीपल वेयर दे पास, विश थी का मतलब समझ में आ गया, जुडिशियल सिस्टम डेवलप था, सेवरल लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज डिमार्केटेड, लॉ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वर्नास, डिफरेंट डिफरेंट वर्नास के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे। इस पे से क्वेश्चन आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अब इनकी ब्यूरोक्रेसी देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी देखो, इसके अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर ब्यूरोक्रेसी देखिए, ठीक है, गुप्ता पीरियड के अंदर ब्यूरोक्रेसी देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को कुमार अमात्यास बोलते थे, ठीक है, ये उसके अंदर भी बोलते थे, मौर्य पीरियड्स के अंदर भी ये बोलते थे कुमार अमात्यास। अपर वर्ण्स ओनली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के अंदर अपर वर्ण के लोग ही आते थे, ठीक है, तो वर्णा सिस्टम वाज प्रिविलेंट और अपर वर्ण के लोग ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर बनते थे। जैसे आईएएस बनेंगे तो अपर वर्ण के ही बनेंगे, राइट, अगर हम आज की बात करें तो। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विथीज, अभी ये पता नहीं क्या लिख रखा है इसके अंदर, पर ये याद रखो, एम्पायर था, एम्पायर के बाद प्रोविंस थे, प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी कुछ होगा, राइट। तो ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इनका क्लासिफिकेशन, एम्पायर, एम्पायर के नीचे प्रोविंस, प्रोविंस को बोलते थे भुक्टीज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर। बहुत ही पढ़ाना पड़ रहा है यार। चलिए, एग्जाम नहीं होते ना आपके तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बट क्या करें, एग्जाम है, पढ़ाना पड़ेगा ही, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखना आप आकर एग्जाम के बाद चाहे फेल हो ना पास हो, ठीक है, बट मेरे को थैंक्स तो जरूर बोलेंगे आप, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज फ्यूडल कॉन्सेप्ट। फ्यूडल कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, ग्रांट ऑफ फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन टू द प्रीस्ट। प्रीस्ट क्लास को क्या करते थे, ग्रांट दिया जाता था, कंसेशंस दिए जाते थे, ठीक है, प्रीस्ट क्लास को, क्योंकि प्रीस्ट क्लास क्या है, ब्राह्मण्स, ठीक है, रिलीजियस, और ब्राह्मण्स क्या है, वर्ण सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रिलीजियस फंक्शनरीज वर ग्रांटेड लैंड, फ्री टैक्सेस फॉर एवर, टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, पनिश द क्रिमिनल्स। ये सब चीजें क्या होगा,
इन सब चीजों को इनको फ्री टैक्सेस दिए जाते थे। तो भाई जो सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा था यहाँ पे, कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा था, राइट। सो पावर इज शेयर्ड एंड डिसेंट्रलाइज, पावर शेयर थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हालत तो इनकी खराब होगी, राइट, कास्ट सिस्टम में, राइट। अब फाहियान है, अगर हम इनका ट्रेड सिस्टम देखें, ट्रेड और एग्रेरियन सिस्टम देखें, तो अपन इसके अंदर देखते हैं फाहियान जो थे पीपुल्स, ये बोलते हैं कि पीपल सपोर्ट बुद्धिज्म, ये बोलते थे कि पीपल जो है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, राइट। गुप्ता इशूड गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे विच वर कॉल्ड द दिनार्स, इनको दिनार्स बोला जाता था गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, गुप्ता किंग विद वार स्किल्स, इनके पास वार स्किल्स थी। दीस दिनार्स यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, परचेज ऑफ द लैंड। ठीक है, नॉट फॉर द मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कराया जाता था दिनार्स को, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता था, राइट, राइट। सम ट्रेड विद द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड माना जाता था इन सिल्क। ठीक है, बट लेटर ऑन मेड इन रोमन कैंपेन। ठीक है, राइट। तो ट्रेड जो था वो क्या है, ट्रेड जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था, राइट। प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, प्रीस्ट क्लास जो थे वो लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ट्रेड एंड एग्रेरियन टाइप का किस तरह से ये अपन समझते हैं। अब सोशल डेवलपमेंट क्या था इसके अंदर, ये समझो। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, लैंड्स ग्रांट पे दी जाती थी। ठीक है, टू ल्यू द गुप्तास द ब्राह्मण्स स्टार्ट कैंपेनिंग विद द गॉड्स, कंपेयरिंग। तो ब्राह्मण्स इनको चढ़ा कर रखते थे बिल्कुल गुप्तास को। ठीक है, तो भाई विष्णु, विष्णु तो तुम ही हो, ठीक है, तुम ही शिव हो, तुम ही विष्णु हो, तब तो इनको फिर ग्रांट्स मिलेगी। मैनी प्रिविलेजेस ऑफ ब्राह्मण्स एज दे बिकम वेरी रिच लिस्टेड इन नारद स्मृति, नारद स्मृति के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, लॉ बुक ऑफ द नारद। ठीक है, एंड फॉरेनर्स एसिमिलेटेड इन द हिंदू कास्ट, सब हिंदू कास्ट के अंदर आ गए थे। ठीक है, फॉरेनर्स। और हुनास आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 36 क्लैंस ऑफ द राजपूत, हुनास को भी, जो हुना इनके ऊपर अटैक करते थे, उनको भी इन्होंने, देखो ब्राह्मणिज्म जो है ना, उसका सबसे अच्छी खास बात यह है कि जिससे लड़ नहीं पाते थे ना, उनको अपने अंदर ही ऐड कर लेते। जैसे मान लो बुद्धिज्म एक बार प्रोपोगेट कर रहा था, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो उन्होंने बोला अरे बुद्धा क्या है, बुद्धा तो हमारे ही विष्णु के तो अवतार है, एसिमिलेशन करना आता था। ठीक है, ये इनसे क्या लड़ना है, ये तो विष्णु के अवतार है। ठीक है, तो इस तरह से महावीर को भी माना था उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से कर देते थे। तो ब्राह्मणिज्म का एक ये पॉइंट तो रहता ही था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझो। ब्राह्मण बहुत ही ब्राह्मण्स जो कास्ट थी वो सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल थे, और जो भी जहां पर भी फायदा, जैसे उनको दिख रहा है कि गुप्तास बहुत ज्यादा, गुप्तास किंग है, तो उनको कंपेयर करने आने लगेंगे कि भाई तुम तो विष्णु ही हो, सिर्फ तुम ही तो विष्णु हो, विष्णु का अवतार हो तुम। ठीक है, अवतारवाद समझाने लग जाएंगे उनको। तो ये सब चीजें आपको इसमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़े। अब गुप्ता पीरियड के अंदर पोजीशन ऑफ शूद्रास, ठीक है, पोजीशन ऑफ शूद्रा विमेन इंप्रूव्ड इन दिस पीरियड, शूद्रा विमेन जो थी उनकी इंप्रूव हुई थोड़ी बहुत पोजीशन। आल्सो अलाउड टू लिसन महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण भी सुनने देते थे। वैश्य शूद्रा विमेन कैन वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड, यहाँ पर विमेन वर्क कर सकती थी। ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय विमेन कैन नॉट वर्क। देखो ये समस्या थी, ये समस्या अभी भी है। ठीक है, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की विमेन अगर बाहर काम करती है तो दैट इज अगेंस्ट द व्हाट, दैट इज अगेंस्ट द प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली। ठीक है, कि बहू को बाहर काम नहीं कर सकती, हमारी बहू बाहर काम नहीं कर सकती, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जबकि वैश्य और शूद्रा के लिए अलाउ था, ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए अलाउ नहीं था। ठीक है, तो विमेन के अंदर देखिए तो विमेन एम्पावरमेंट अगर हम देखें कि बाहर भी काम कर पा रही है, तो दलित के अंदर, शूद्रास के अंदर ज्यादा था, राइट। विमेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता था। ठीक है, सती प्रथा फर्स्ट एग्जांपल इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, देखा गया है सती प्रथा का फर्स्ट एग्जांपल गुप्ता पीरियड के अंदर, तो सती प्रथा इज देयर। ठीक है, गुप्ता पीरियड के अंदर सती प्रथा इज देयर, विमेन्स को आइटम ऑफ प्रॉपर्टी की तरह माना जाता था, राइट। इन सम टेक्स्ट विमेन्स कैन रीमैरी, कुछ टेक्स्ट में ऐसे भी लिख रखा है कि विमेन रीमैरी कर रही है। अब ये सारे है ना एनसीईआरटी के नोट्स हैं, समझ लो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यही आपका एग्जाम में टिक करने हैं। ठीक है, लैक्ड प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होता था विमेन के पास।
ठीक है। डॉरी वॉज प्रिविलेंट, डॉरी प्रिविलेंट थी, उसको स्त्री धन बोला जाता था। दिस इज अबाउट द गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड के बाद है। पोजीशन ऑफ शूद्रा वीमेन थोड़ा इंप्रूव था एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी वीमेन, क्योंकि उनको बाहर काम नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, वैश्य और शूद्रा वीमेन को वर्क करने दिया जा रहा है बाहर। ठीक है, तो वीमेन को आइटम ऑफ प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता था। सती प्रथा वाज प्रिविलेंट। इन सम टेक्स्ट वीमेन कैन रीमैरी, तो दैट इज नॉट 100% आप नहीं बोल सकते कि वीमेन रीमैरी कर सकती है कि नहीं करती, राइट। तो इन सम टेक्स्ट देयर इज डिफाइंड, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है, लैक प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, डॉरी वाज प्रिविलेंट, स्त्री धन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट इज अपन ये पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर देखो, गुप्ता पीरियड में बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाए हैं इसके अंदर, तो ये इसके बाहर नहीं आएगा, सब कुछ एनसीईआरटी का कवर हो गया आपका, राइट। तो चलो ये देखते हैं। फाहियान stated that Buddhism was prevalent. स्तूपास, विहारास, नालंदा यूनिवर्सिटी ये सब थे, तो बुद्धिज्म प्रेवलेंट थे, ठीक है। भगवतिज्म, ठीक है, भगवतिज्म क्या है, वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, वैष्णवाइट्स, ठीक है। भगवतिज्म के अंदर देखोगे तो आप शिवाइट्स होते हैं, वैष्णवाइट्स होते हैं, ठीक है। वर्शिप ऑफ नारायण, ठीक है। विष्णु को ऐसे मनाया गया था, वृष्णि ट्राइब का एक हीरो है, ठीक है, जिसको कृष्ण वासुदेव, ठीक है, ये भी बोलते हैं, राइट। भगवतिज्म भक्ति प्लस अहिंसा, ठीक है। वाज ए लिबरल फॉरेनर अट्रैक्टेड टू इट, सतवानास एंड कुशानास, ठीक है। तो लिबरल फॉरेनर्स जो थे जैसे वो भी अट्रैक्ट होते थे इसकी तरफ, ठीक है, भगवतिज्म की तरफ, ठीक है। भगवत गीता, वैष्णव टीचिंग्स, विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति, ये भगवत गीता के अंदर ये सब चीज लिखी थी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अबाउट द व्हाट, दिस इज अबाउट द गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड के बाद के अंदर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अवतार, अवतारवाद भी इसके अंदर बोला गया है, ठीक है। गुप्ता पीरियड के अंदर अवतारवाद भी बोला गया है, ठीक है। आइडल वर्शिप बिकम कॉमन, आइडल वर्शिप जो होता है वो बहुत ही कॉमन बन गई थी इधर, ठीक है, कि हर जगह मूर्ति पूजा हो रही है, ठीक है, भगवान के टेम्पल्स बन रहे हैं। गुप्ता पीरियड को अगर हम देखेंगे तो दैट इज गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज था, राइट। सो तो नहीं गए बच्चों, बच्चों सो तो नहीं गए। समुद्रगुप्ता हरि की सेना वीणा बजा रही थी, ठीक है। तो देख समुद्रगुप्ता क्या है, समुद्रगुप्ता एक बार वीणा बजाते हुए कहां पे देखे गए, कॉइन में देखे गए, ठीक है। हरि सेना ने लिखा है, ठीक है, हरि सेना, तो इसलिए बोल रखा है हरि की सेना भी जाओ वीणा बजाए। तो समुद्रगुप्त क्या थे, हरि सेना के टाइम पर समुद्रगुप्त थे, और हरि सेना इनका क्या था, राइटर था। तो देखा ना, क्योंकि हरि सेना कौन था, कौन से पीरियड के अंदर था, कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर, ठीक है। बाप रे, कितना कितना पढ़ लिया अपन ने आज। चलो कोई नहीं, कि आपका एग्जाम है, नहीं तो मैं नहीं पढ़ा था। आई एम अगेन सेइंग दिस वन, राइट। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, बाप बेटा, पैटर्न ऑफ आर्ट, आर्ट के बहुत ही प्रेमी थे, बाप और बेटा, ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। कॉइन के अंदर समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा, वीणा पे प्ले कर रहा है, वाओ, ठीक है। तो कॉइन के अंदर दिखाया है ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मेंटेन 9 ग्रेट स्कॉलर्स, 9 ग्रेट स्कॉलर, जिसको नवरत्न में वो अपन बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। पिलर्स, रॉक कट, स्तूपास, केव्स, ये सब मिले। 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा यहाँ पर पाई गई है, रिकवर्ड फ्रॉम द सुल्तानगंज नियर भागलपुर, पहियान नौतनौ, ठीक है। तो ये 2 मीटर ये इमेज इनको मिली बुद्धा की, राइट। अब देखिए इमेज ऑफ द बुद्धा, विष्णु एंड शिवा, तीनों के अंदर ट्रिनिटी अपने आ गई, राइट। ट्रिनिटी आ गई, इमेज ऑफ बुद्धा, विष्णु एंड शिवा, अजंता पेंटिंग, नो प्रूफ। जिसको नींद आ रही है वो सो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट मेरे को पढ़ाना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गॉड एंड हिज सबऑर्डिनेट गॉड्स, मैं ये बोलूंगा सब पढ़े, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सब पढ़े हुए। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा के अंदर सेटअप हुई है, ठीक है। अब कहानी आने वाली है, वैसे भी अभी हर्षवर्धन की कहानी आएगी बहुत ही अच्छी, ठीक है, शशांक वर्सेस हर्षवर्धन, तो उसमें आपकी नींदें खुल जाएंगी, राइट। चलिए लिटरेचर हम देखें तो सेकुलर पीरियड है। 13 प्लेस रिटन बाय द भाषा, ठीक है, मर्चकटिकम, मुच्छकटिकम, और लिटिल क्ले आर्ट रिटन बाय शूद्रका, सुधारका ने मर्चकटिकम लिखी गई बुक, राइट। अभिज्ञानम शकुंतलम किसने लिखा है, लव अफेयर, देखो मर्चकटिकम क्या है, लव अफेयर ऑफ द पुअर ब्राह्मण विद द डॉटर ऑफ द कोर्ट सेन, ठीक है। तो ये एक तरह की लव स्टोरी है, राइट। दूसरा है अभिज्ञानम शकुंतलम, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है,
किसके, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। किसने लिखी है? ये लिखी है नन अदर देन योर कालिदास, ठीक है, कालिदास ने लिखी है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो दुष्यंत एंड शकुंतला की स्टोरी है, वन ऑफ द वर्क ऑफ द टू बी ट्रांसलेटेड इन द यूरोपियन लैंग्वेज अदर विद द गीता, ठीक है। गीता के अलावा ये एक ऐसा है जिसको यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास ने लिखा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका गुप्ता पीरियड खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी और है, थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत ग्रामर बेस्ड ऑन द पाणिनि एंड पतंजलि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामिस्ट थे, ठीक है। अमरकोश और अमर सिन्हा, ये भी एक तरह से क्या थे, लुमिनरी इन द चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से 2 रत्न तो ये थे, अमरकोश और अमर सिन्हा। और आपको पता है कि उस वक्त क्या था, उस वक्त देखो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। कालिदास भी इनके साथ थे, राइट। साइंस एंड लिटरेचर के अंदर भी डेवलप हुआ था। आर्यभट्ट नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, रिटन बाय द आर्यभट्टिया रिटन बाय द आर्यभट्ट, बिलोंग टू द पाटलिपुत्र, ठीक है। उस वक्त पाटलिपुत्र में होते थे। तो आर्यभट्टिया, इसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में बात हुई है। आयरन इन द ब्रॉन्ज और आयरन पिलर, ठीक है। ये सब अपन ने देखा, ये सब इसके अंदर गुप्ता पीरियड में था, राइट। Is this clear to everyone? I hope that everything is clear and everyone is alive and ठीक है। चलिए, तो गुप्ता पीरियड बहुत बड़ा था पर बहुत इंटरेस्टिंग भी था, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, गुप्ता पीरियड स्टार्ट किसने करा? तो जल्दी से बताओ, क्वेश्चंस बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। गुप्ता पीरियड स्टार्ट किसने करा? जल्दी बताएं। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलो फटाफट। पहला क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड स्टार्ट किसने करा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से गुप्ते का नाम था। पहला क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड स्टार्ट किसने करा। दूसरा है कि आयरन पिलर के अंदर किसका नाम पाया गया, और इलाहाबाद पिलर के अंदर किसका नाम पाया गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि हरि सेना किसके कोर्ट में पाया गया, ठीक है, राइट। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है लिच्छवी प्रिंसेस से किसने मैरिज करी थी, और कौन सा ऐसा था जो कि एक्सपेंड करता था अपनी टेरिटरी, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू, ठीक है। छठा क्वेश्चन ये है, और क्या पूछे, और सातवां क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन ये है कि कौन से जो थे, राइट, वो कविराज बोला जाता था, किसको। नौवां क्वेश्चन ये है किसको अधिराज बोला जाता है, महाराज अधिराज, ठीक है। 10th क्वेश्चन ये है कि शकरी किसको बोला जाता है, शकरी, ठीक है। और 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, ठीक है। और तो सब आपको पता ही है, ठीक है। तो कौन सी बाहर का ऐसा ट्राइब थी जो कि अटैक करती थी, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अभी तक आपने भी पढ़ लिया होगा, गुप्ता पीरियड तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। गुप्ता पीरियड पढ़ लिया होगा। तो कालिदास, पतंजलि, पनानी, ये इतने बड़े बड़े फेमस लोग इसके इसी टाइम पर हुए थे। अमर सिन्हा, अमरकोश, ठीक है, ये सब लोग यहीं पर हुए थे पैदा, राइट। चलिए, तो सबको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता तो है किस तरह के। तो ये गुप्ता पीरियड के बारे में अपन ने इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ लिया। तो अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ते हैं। ओके, गुप्ता पीरियड के बाद खत्म हो गया क्या ये? चलो, गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन अपन ने करा नहीं। अब इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या बचा।
अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। पर यार बायोम्स में पढ़ा तो दूं आपको, पर बायोम्स में बहुत इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ाऊंगा, बट इसमें मेरे को फुल अटेंशन चाहिए बायोम्स के अंदर, बिकॉज इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आएगा ही। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आज के जो पेपर, आज का जो अपन ने हिस्ट्री का पढ़ा है, उसके अंदर से आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्ट्री के अंदर से, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। बायोम्स के अंदर से जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बायोम, इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, और जो नोट्स है उसके अंदर से ही आएगा, ठीक है। एक अपना पॉलिटी के अंदर, ठीक है, पॉलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, चलो पॉलिटी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इमरजेंसी प्रोविजंस और ये सब चीजें आपको पढ़ा देता हूँ, या फिर कल पढ़े, प्लीज लेट मी नो, कल पढ़ते हैं, कल पढ़े या फिर अभी पढ़े, जल्दी से बताएं, कल पढ़े या अभी पढ़े। पॉलिटी के अंदर देखो क्या क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। इमरजेंसी पूरा पढ़ लेंगे अपन, राइट। इसके बाद इमरजेंसी में सारे आर्टिकल्स अपन ने कर रखे हैं, ठीक है। लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे, SHRC, NHRC और इंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाने के लिए तो बहुत है, पर पढ़ने वाला चाहिए बस, ठीक है। तो कल अपन करते हैं, ठीक है, कल से, कल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कल का क्लास कब होगा, टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, ये भी सुनते जाओ यार कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो प्लीज लाइव डीवी कोड यूज करें, अपने दोस्तों को भी बोलें लाइव डीवी कोड यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाता है, प्लस इट विल गिव मी मोर पावर इन अनअकैडमी, राइट। तो अभी आई थिंक सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी के होंगे, राइट। कल फ्रेश पढ़ते हैं, अभी मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है। तो आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो, मैं PDF भेज देता हूँ आपको। और ये भी याद रखिएगा कि कल की क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कल की क्लासेस के अंदर भी आप आइएगा, और कल की क्लास अपन करते हैं कंप्लीट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।